है। नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं, मैं नरेंद्र कुमार अपनी यात्रा को पूरा करने आया हूँ। जो यात्रा मैं तय किया हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर की यात्रा। इस यात्रा में अभी तक हम लोग एक स्टेशन पर पहुँचे भी नहीं हैं और वो स्टेशन है आर्टिकल। ये आर्टिकल एक जंक्शन है, इसके कई छोटे छोटे स्टेशन हैं। तो अब तक हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी नियम पढ़े वो सब नियम में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के ओमिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओमिशन का मतलब होता है द प्लेस वेयर द इज नॉट यूज्ड, अर्थात विसर्जन और त्याग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम लोग आर्टिकल की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दी आर्टिकल, हम लोग का टॉपिक वही है दी आर्टिकल। ओमिशन, OMISSION, ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल द का विसर्जन या त्याग, अर्थात इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वीडियो है जी दिवाकर? 10वां वीडियो, 10th वीडियो। चलिए एक बार फिर से सभी बच्चों को समझाते हैं कि ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हुआ डेफिनेट आर्टिकल द का विसर्जन या त्याग, अर्थात इसका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, लोगों के, व्यक्तियों के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे भरवी ग्रेसिया, द अब्दुल कलाम इज स्टिल एलाइव। तो इसमें क्या गलत है? तो अब्दुल कलाम क्या है? एक प्रॉपर नाम है, व्यक्ति का नाम है। इसके पहले द का जो प्रयोग किया गया ये गलत है, इसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस का मतलब नहीं होगा। द अर्जुन वाज स्किल्ड, अर्जुन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो जैसी बात है इसके पहले द नहीं होगा। अगला नियम है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, देशों के नाम के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। संसार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। भरवी ग्रेसिया, जैसे द इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री, यहाँ पर इंडिया क्या हुआ? देश का नाम हुआ। इसके पहले द लगा हुआ है तो गलत है, इसको क्रॉस कर दिया जाए। द नेपाल इज ए बफेट स्टेट, नेपाल क्या है? देश का नाम है। इसके पहले जो द लगा है उसको क्रॉस कीजिए, गलत है। क्रॉस का मतलब नहीं होता है। इट इज नॉट यूज्ड
बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के नाम के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्यों के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे भर्बी ग्रेसिया, द बिहार इज एन एजुकेटेड स्टेट। बिहार क्या हुआ? किसी राज्य का नाम हुआ, इसके प्लस जो द लगा है गलत है। द मध्य प्रदेश इज ए बिग स्टेट। मध्य प्रदेश क्या है? राज्य का नाम है, यहाँ का द गलत है। चलिए बेटा जी, अगला नियम है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। देशों के और राज्यों के राजधानियों के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। देशों के राजधानियों और राज्यों के राजधानियों के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे भर्बी ग्रेसिया, द न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल सिटी। तो न्यू दिल्ली क्या है? हमारा देश इंडिया का राजधानी है, तो इसके प्लस जो द यह गलत है। द पटना इज ए कैपिटल सिटी। पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है, तो बिहार क्या है? राज्य है, यहाँ द गलत है। अगला है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स। जितने भी हमारे देश का राज्य, चाहे जितने भी देशों का राज्य है और राज्यों की जो जिले हैं, उनके नाम के पहले इसका भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे भर्बी ग्रेसिया, द सिवान इज द बर्थ प्लेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिवान क्या है? बिहार का एक जिला है, इसका प्लस जो द है गलत है। द औरंगाबाद इज कॉल्ड द बॉल ऑफ राइस। औरंगाबाद क्या है? तो बिहार का एक जिला है, इसका प्लस द है तो गलत है। अगला इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। छोटे छोटे शहरों और कस्बों के नाम के पहले भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों के नाम के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भर्बी ग्रेसिया, द डेहरी ऑन सॉन्ग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन। डेहरी ऑन सॉन्ग क्या है? तो रोहतास जिले का एक छोटा सा कस्बा है, इसका प्लस द या तो गलत है। द सासाराम इज
फेमस फॉर शेरशाह सूरी। सासाराम क्या है भाई? तो सासाराम रोहतास जिला का एक शहर है। इसका पलदा या तो गलत है, बंद कीजिए। नाम है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ विलेज एंड विलेज। गांव और उपगांव के नाम के पहले, गांव या टोला के नाम के पहले इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। भरवी ग्रेसिया। द पूर्णवासी बीघा। इज माई विलेज। तो पूर्णवासी बीघा क्या हुआ? तो एक छोटा सा गांव का नाम है। इस गांव का नाम के पहले जो द है गलत है, नहीं होना चाहिए। द सिधौली इज ए बिग विलेज। सिधौली क्या है? तो भाई ये भी एक गांव का नाम है। गांव के नाम के पहले द नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ द गलत है। अगला, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। हम लोग जितने भी विषय पढ़ते हैं वो सब ऑब्जेक्ट नाउन माने जाते हैं, अतः विषय के नाम के पहले द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। भरवी ग्रेसिया। द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ फिजिक्स क्या है? एक विषय का नाम है। इससे पहले द आया तो गलत है, द नहीं होना चाहिए। द बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या हुआ? एक विषय का नाम है। इसके पहले द आया तो गलत है, द नहीं होना चाहिए। अगला, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज। संसार के जितने भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के नाम के अपने से प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भरवी ग्रेसिया। द हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी के पहले जो द है गलत है, और हिंदी क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है। अगला, द इंग्लिश इज ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। यहाँ इंग्लिश क्या हुआ? एक भाषा का नाम हुआ, द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एक तो और अगला है, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। मौसमों के नाम के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भरवी ग्रेसिया। द विंटर इज ए सीजन। तो विंटर क्या है? एक सीजन का नाम है, मौसम का नाम है, इसका पता नहीं होना चाहिए। द समर इज ए हॉट सीजन। समर क्या है? मौसम का नाम है, इसका पहले द है तो गलत है, द नहीं होना चाहिए।
इट इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फूड, किसी प्रकार के भोजन के नाम के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वर्बिग्रेसिया, द ब्रेकफास्ट इज टेकन इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट क्या हुआ? भोजन का नाम हुआ, द नहीं होना चाहिए। द लंच इज टेकन एट नून। लंच क्या हुआ? भोजन का नाम हुआ, इसका पहला जो द है गलत है। तो अभी हम लोग द के प्रयोग कहाँ नहीं होते, इसमें हम लोग 11 नियम के संकलन किए हैं। अभी और सारे नियम हैं, बाद में अगले वीडियो में हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अध्ययन करें। तब तक के लिए नमस्कार।